हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असेंबली फिजिक्स। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे डी ब्रोगली परिकल्पना पे ही आधारित होगा, जिसका नाम है डेविसन-जर्मर प्रयोग। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है और एक छोटा सा टॉपिक है, पर बहुत अच्छा टॉपिक है ये। देखिए, हमने जो कल पढ़ा उसमें ये बोला गया कि कोई भी पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए आपके पास वो मार्कर भी हो सकता है, आपके पास वो बुक भी हो सकता है और आपके पास वो कोई इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। कोई भी पार्टिकल यदि v वेलोसिटी से क्या करता हो, मोशन करता हो, तो उसके साथ क्या रहती है, एक तरंग दैर्ध्य रहती है, अर्थात उसके साथ एक सहचारी तरंग भी क्या करती है, चलती है। और उस तरंग की जो वेवलेंथ लैम्डा होती है उसका मान होता है h/p, जहाँ पे h क्या था, प्लांक नियतांक, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या रहती है 6.6 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। और p क्या था, कण का संवेग था, जिसका मान कितना था, mv था, ठीक है। आज इसी पे आधारित अपन एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, डेविसन-जर्मर प्रयोग, ठीक है। पहले देखिए इसके बारे में समझाते हैं अपन। इसमें क्या रहती है, एक इलेक्ट्रॉन गन रहती है जो कि निकल क्रिस्टल पर क्या होती है, आपतित होती है। देखिए डायग्राम में दिखा रखा है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या है, आपतित किरण पुंज है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक पुंज के रूप में निकल क्रिस्टल पर क्या होंगे, आपतित होंगे, ठीक है। फिर क्या होगी, जो आपतित होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन है ना, वो चारों दिशाओं में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, डिटेक्टर लगा दिया। क्या लगा दिया, डिटेक्टर लगा दिया। अब डिटेक्टर क्या करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा कि हाँ जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, अर्थात जो तीव्रता इंटेंसिटी की वैल्यू मिलेगी वो अपन को संसूचक के द्वारा मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरे डेविसन-जर्मर प्रयोग में ये जो टर्म है ना स्टूडेंट्स, वो पूरे मतलब एक्सपेरिमेंट में क्या करेगी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। देखना कैसे करेगी। देखिए ये क्या है, फाई है, अर्थात प्रकीर्णन कोण, ठीक है। प्रकीर्णन कोण का मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ प्रकीर्णित होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ प्रकीर्णित होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए प्रकीर्णन कोण का मतलब जैसे जैसे आप फाई की वैल्यू क्या करोगे, वेरी करोगे, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन गन हमारे पास एक ही है, तो अर्थात ऊर्जा का स्रोत क्या हो गया, सेम हो गया। इसकी फिक्स क्या होगी, पावर होगी, ठीक है। इसका मतलब इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फिक्स क्या निकलेंगे, एक एनर्जी लेके निकलेंगे। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलती है, देखना डेविसन-जर्मर प्रयोग का जो प्रैक्टिकल सेटअप है ये क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद जो थ्योरी है, इसकी थ्योरी क्या कहती है, देखना क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, पहले ये देखिए। क्लासिकल फिजिक्स यह कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज की जो तीव्रता में परिवर्तन है ना, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की जो तीव्रता, उसमें जो परिवर्तन, तीव्रता में परिवर्तन, ठीक है स्टूडेंट। देखिए किसके सापेक्ष, फाई के सापेक्ष, अर्थात फाई क्या है, यहाँ पे प्रकीर्णन कोण है, तो परिवर्तन फाई के सापेक्ष बोल दीजिए, या बोल सकते हो आप प्रकीर्णन कोण के सापेक्ष क्या होगा, सापेक्ष अत्यल्प होगा। मतलब ये समझिए, क्लासिकल फिजिक्स बोलती है कि चाहे आप एंगल कितना ही चेंज करो, प्रकीर्णन कोण चाहे जितना भी हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव रहेगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है, उसकी जो तीव्रता रहेगी स्टूडेंट, वो क्या रहेगी, ज़्यादा वेरी नहीं करेगी, मतलब लगभग क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। इसका मतलब मैं क्या करूँ, एक फाई और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच एक जो ग्राफ बनाऊं, वो लगभग क्या आना चाहिए, सीधी रेखा आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ। जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ लिए गए, ठीक है, उसमें जब हमने 40 वोल्ट वैल्यू रखी, 44 रखी, 48 रखी, 54 रखी, 60 और 64 ऐसे मतलब वोल्टेज में हमने वेरी किया, तब हमें पता चला कि प्रकीर्णन कोण के मान के अकॉर्डिंग क्या आ रहा था, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा था। बहुत ज़्यादा वेरिएशन का मतलब जो परिवर्तन था किसमें, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज पे, किसके सापेक्ष, फाई के सापेक्ष बोल लीजिए, ठीक है। और किसके सापेक्ष, वोल्टेज के सापेक्ष जो परिवर्तन आया था वो कितना आया था, वो बहुत ज़्यादा आया था। इसका मतलब क्या कि एक जगह तो हमें उच्चिष्ट मिल रहा है, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, मिनिमम वैल्यू भी मिल रही है, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू भी मिल रही है, ठीक है, फाई के अकॉर्डिंग, और मिनिमम वैल्यू भी मिल रही है। तो मतलब उच्चिष्ट और निम्निष्ट के रूप में क्या हुआ, हमें वैल्यू मिली। और जब हमने 54 वोल्ट लगाया और फाई का वैल्यू क्या रखा, 50 डिग्री एंगल रखा, ठीक है, 50 एंगल
ख्याल रखा, तब हमें सबसे ज़्यादा क्या मिला, वेरिएशन मिला। अर्थात हमें यह पता चला कि नहीं, जो परिवर्तन अत्यल्प न होकर, कहने का मतलब बस इतना सा कि जो परिवर्तन हुआ वो अत्यल्प न होकर बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था, वेरी कर रहा था। अर्थात उसमें एक जगह तो बहुत उच्चिष्ट मिल रहा था और दूसरी जगह क्या मिल रहा था, बहुत निम्निष्ट मिल रहा था। इसका मतलब क्लासिकल फिजिक्स अब वापस क्या होगी, फ्लॉप होगी, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता में परिवर्तन किसके सापेक्ष, फाई के सापेक्ष। फाई क्या है, प्रकीर्णन कोण है, ठीक है, प्रकीर्णन कोण है। अर्थात प्रकीर्णन कोण के सापेक्ष जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, अत्यल्प होगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। हमने जब अलग अलग वोल्टेज की वैल्यू रखी और हमने जब वैल्यू निकाली तो हमें यह पता चला कि नहीं, जो परिवर्तन है ना फाई के सापेक्ष, वो एक सीधा नहीं हो कि क्या बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब वेरिएशन दे रहा है। कहीं जगह तो मान बहुत ज़्यादा आ रहा है और कहीं जगह मान बहुत कम आ रहा है, तो उच्चिष्ट निम्निष्ट, कई जगह मान एक कांस्टेंट हो गया, अलग अलग प्रकार से क्या मिले, मान मिले। तो अब इनको समझाने के लिए क्लासिकल फिजिक्स क्या होगी, फ्लॉप होगी। तो अब हमने जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था डी ब्रोगली परिकल्पना, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, इन जो ग्राफ है इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अर्थात हम यह बता सकते हैं कि क्यों उच्चिष्ट बनते हैं, क्यों निम्निष्ट बनते हैं, क्यों फाई के सापेक्ष क्या रहता है, वेरिएशन रहता है। ठीक है, अब अपन का क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे किस चीज़ का, इन ग्राफ्स का। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स बोल दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स बोल दीजिए और अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली रिलेशन भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आइए अब एक्सप्लेनेशन में क्या बोला गया। एक्सप्लेनेशन में यह बोला गया कि जो आपने क्या लगा रखा है, निकल क्रिस्टल लगा रखा है। ठीक है, और निकल क्रिस्टल में जो अंतर परमाणुक दूरी है, ये इंपॉर्टेंट बात है, अंतर परमाणविक दूरी, अंतर परमाणविक दूरी, ठीक है, वो किसके बराबर रहेगी। देखिए, जो अंतर परमाणविक दूरी है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ने आपने तीव्रता से क्या किया है, आपतित करवाया। और हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, यदि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो तब जो सहचारी तरंग होती है उसको आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, आप रियलाइज देख सकते हो। ठीक है, बस यही बात यहाँ पे अप्लाई की गई। ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन यदि बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से क्या किया जाए, मतलब आपतित करवा जाए, तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या चलेगी, इलेक्ट्रॉन के साथ एक सहचारी तरंग चलेगी। ठीक है, और जो तरंग चलेगी उसकी जो लैम्डा होगी, अर्थात तरंग दैर्ध्य होगा, ठीक है, उसका तरंग दैर्ध्य वो लगभग किसके बराबर होगा, निकल क्रिस्टल की अंतर परमाणुविक दूरी के बराबर होगा, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन के साथ सहचारी तरंग जा रही है वो क्या हो जाएगी, विवर्तित हो जाएगी। और विवर्तन के फलस्वरूप हमें पता है एक जगह उच्चिष्ट मिलता है और एक जगह क्या मिलता है, निम्निष्ट मिलता है। तो ये फिनोमिना अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स के द्वारा, डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार। वापस समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप डायग्राम बना दोगे, आप ग्राफ बना दोगे, आप ये भी पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत लिख दोगे, बट जो फिनोमेना है वो आप भूल जाओगे। इसलिए मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूँ पूरा। देखिए, हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने स्टार्ट किया कि भाई इलेक्ट्रॉन पुंज गिर रहा है और क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि फाई के अकॉर्डिंग परिवर्तन अत्यल्पना के बराबर होना चाहिए, जबकि परिवर्तन मिला। बात वापस रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मॉडर्न फिजिक्स क्या कहती है, वो उसने उठाया डी ब्रोगली की परिकल्पना। क्या कहा, इलेक्ट्रॉन क्या एक पार्टिकल है और मतलब बहुत स्पीड से यदि इलेक्ट्रॉन आपतित होगा तो उसके साथ एक क्या होगी, सहचारी तरंग भी होगी, और उस सहचारी तरंग होगी, उसका जो तरंग दैर्ध्य का मान है ना स्टूडेंट, वो किसके बराबर रहेगा, अंतर परमाणुविक दूरी। कौन सी अंतर परमाणुविक दूरी, निकल क्रिस्टल की अंतर परमाणुविक दूरी के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अर्थात निकल क्रिस्टल की ये जो अंतर परमाणुविक दूरी है इसके बराबर क्या रहेगा, वेवलेंथ का मान रहेगा। और यदि अंतर परमाणुविक दूरी के बराबर मान रहेगा तो जो तरंग रहेगी, ठीक है, वो तरंग क्या हो जाएगी, विवर्तन दर्शाएगी या विवर्तित हो जाएगी, अर्थात विवर्तन शो करेगी। अब विवर्तन शो करेगी तो अपन जानते हैं विवर्तन में उच्चिष्ट भी होता है और निम्निष्ट भी होता है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारी बात स्टूडेंट कब सही हो जाएगी, आप सोचो भाई, हमने तो कह दिया विवर्तन होगा, ठीक है, अब विवर्तन के लिए हमने कंडीशन क्या रखी है, विवर्तन के लिए हमने यह कंडीशन लिखी है कि अंतर परमाणुविक दूरी किसके बराबर होनी चाहिए, वेवलेंथ के बराबर। तो अपन कैसे न कैसे इलेक्ट्रॉन के बीच की जो अंतर परमाणुविक दूरी है
उसका मान एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा है ना, उसके अकॉर्डिंग अपन जो लेमडा निकाल लें तो वो एक तरंग दैर्ध्य बन जाएगी, किसके लिए, निकल के लिए, ठीक है। दूसरा पार्ट, अब हमारे पास डी ब्रोगली के बाद हमने जैसे एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने कहा था v वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य। यदि आपको वो कल वाला वीडियो आपने देखा हो तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। यदि अपन एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा लगाकर वही लेमडा मिल जाए जो किससे मिली थी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से मिली थी या डी ब्रोगली रिलेशन से मिली थी, तो हमारी बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो आज अपन प्रूफ करेंगे क्या, डेविसन जर्मर प्रयोग के लिए ये लेमडा अर्थात तरंग दैर्ध्य का मान। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 2 डी लिखे हुए हैं, एक तो कैपिटल डी है और एक स्मॉल डी है। 2 मिनट स्टूडेंट हम देख लें, वीडियो चल तो रहा है ना, कई बार फिर हाँ जी चल रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है अच्छे से, ओके बी, हाँ आइए देखो यहाँ पे 2 डी लिखे हैं सर। पहला तो लिखा है कैपिटल डी और दूसरा लिखा है स्मॉल डी। कैपिटल डी तो क्या है, अंतर परमाणविक दूरी, अंतर परमाणविक दूरी, अंतर परमाणविक दूरी। और स्मॉल डी क्या है, तलों के मध्य की दूरी। किसके मध्य की दूरी, तलों के मध्य की दूरी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अब अपन को क्या करना है, प्रूव करना है लेमडा, ठीक है। लेमडा निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं। हम जानते हैं ब्रेग इक्वेशन, अपन क्या जानते हैं, ब्रेग समीकरण, ठीक है। ब्रेग समीकरण, ब्रेग समीकरण से अपन लेमडा निकाल सकते हैं। ब्रेग समीकरण से जो लेमडा की वैल्यू आती है 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा इक्वल्स टू क्या रहता है, एन लेमडा रहता है, यही है। इसके लिए ब्रेग समीकरण से अपन लेमडा निकाल सकते हैं, केवल और केवल क्या फाइंड आउट हो जाए, हमें डी और थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो अपन क्या निकाल सकते हैं, लेमडा का मान निकाल सकते हैं। ये क्लियर है। देखिए डी की वैल्यू कैसे निकाले, स्मॉल डी इक्वल्स टू अपन ब्रेग इक्वेशन से ही जानते हैं कितना होता है, स्मॉल डी इक्वल टू होता है कैपिटल डी साइन 5/2, ये रहती है वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हमने स्टार किस पे लिखा, इस डायग्राम पे, अर्थात फाई की वैल्यू अपन कितनी लेंगे, 50 डिग्री। फाई की वैल्यू कितनी लेंगे, 50 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, थीटा की वैल्यू कैसे निकालना है, देखना ये वाले इतना जहाँ पे अंगुली यहाँ रख रहा हूँ, ये कितने हो गए, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री में से ये क्या कर रहा है, जब डॉट डॉट वाली लाइन है ना, ये 50 डिग्री को क्या कर रही है, आधा करिए, आधा करिए। इसका मतलब ये जो एंगल, मेरी हाइट कम है पर कोशिश करूँगा मैं, 5/2 हो गया, ठीक है। अब 90 में से 5/2 घटाओ तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, थीटा की। तो 90 माइनस 5/2, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस 25, तो कितना रह जाएगा, 65। ये लीजिए आपके पास थीटा की वैल्यू मिल गई। थीटा की वैल्यू मिल गई तो आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, स्मॉल डी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो स्मॉल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्मॉल डी की वैल्यू आ जाएगी, ये सब फिक्स है वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/2, तो साइन 5 का मतलब 50 बट्टे क्या रह जाएगा, 2। तो जब यहाँ से अपन स्मॉल डी की वैल्यू निकालेंगे तो स्मॉल डी की वैल्यू, सारा कुछ फिक्स है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है बस, ठीक है। ये आएगी 0.91 एंगस्ट्रॉम, 0.91 एंगस्ट्रॉम, ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। सारी वैल्यू फिक्स है, अपन को वैल्यू पुट करना है, ठीक है। स्मॉल डी की वैल्यू आ गई। अब देखिए अपन को निकालनी किसकी वैल्यू है, लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो लेमडा, अब एन बराबर अपन क्या ले लें, एन बराबर 1 ले लें, ठीक है। और साइन थीटा, थीटा की जगह कितना, थीटा कितना निकाला, 65, तो ये हो जाएगा 65 बट्टे कितना लग जाएगा, 2, क्योंकि सही है, केवल 65 ही तो लगेगा ना, 2d साइन थीटा, तो केवल क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 65। तो यहाँ से अपन डी की वैल्यू लेमडा की वैल्यू निकालेंगे, लेमडा बराबर 2 इंटू डी का मान कितना, 0.91 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और साइन थीटा, तो मतलब साइन थीटा हो जाएगा साइन 65। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास लेमडा की वैल्यू आएगी कितनी, 1.65 एंगस्ट्रॉम, 1.65 एंगस्ट्रॉम। बताओ ये कैसे आई, ये हमने ब्रेग इक्वेशन का क्या किया, यूज किया, और हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, लेमडा की वैल्यू, किसके लिए, निकल क्रिस्टल के लिए। अब स्टूडेंट बताओ, हमने जो ग्राफ उठाया है उसमें अभी तो हमने किस पे काम किया था, फाई के अकॉर्डिंग क्या निकाली, वैल्यू निकाल ली, किसकी, लेमडा की। अब हमने बताओ कितना वोल्टेज लेके चले थे, अपन वोल्टेज लेके चले थे 54 वोल्ट लेके चले थे, और 54 वोल्ट के अकॉर्डिंग
लेमडा निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं? कल पढ़ा था वी वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य ना, उसमें जो हमने लेमडा के लिए फॉर्मूला निकाला था वो कितना था, शायद 12.23 या 27 ऐसा कुछ था, और अंडर रूट गया था v था, अंडर रूट v मतलब 54, क्या था 54 वोल्ट। भाई आज हम 54 वोल्ट लेके चल रहे हैं ना, तो v की जगह कितना रखेंगे स्टूडेंट? 54 ही तो रखेंगे, ठीक है। तो 54 रखेंगे तो रूट हो जाएगा, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो 1.67 एंगस्ट्रॉम आएगा। तब अपन कह सकते हैं कि जो थ्योरेटिकली वैल्यू है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो क्या आ रही है, लगभग बराबर आ रही है। इसका मतलब जो आप कॉन्सेप्ट लेके चले थे वो क्या था, सही था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, किरणें क्या होती है, विवर्तित होती है। एक खास बात। दूसरी सबसे बड़ी बात देखो, इलेक्ट्रॉन पुंज से बताओ क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बताओ, लेके तो इलेक्ट्रॉन चले, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ क्या मान लिया? एक तरंग भी मान लिया। इसका मतलब जो हम पहले मानते थे कि कण को आप क्या तरंग को आप क्या मान सकते हो? कण। कैसे? कॉम्पटन इफेक्ट और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो देखिए, उनमें हमने तरंग को क्या मान लिया था? कण। आज अपन लेके तो कण चले थे, लेकिन प्रूफ क्या कर दिया? तरंग कर दिया। इसका मतलब एक कण के साथ भी क्या चलती है? वेव चलती है। और कहीं पर यदि वेव है तो वहाँ पे पार्टिकल का भी क्या होता है? एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ा था डेविसन जर्मर प्रयोग के बारे में, एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ा। आप लेना चाहो तो इस पूरा ये ना डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट शायद हमने पूरा एक बोर्ड पे ही कर लिया, ठीक है। आज दूसरा बोर्ड यूज़ नहीं किया हमने, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब ये हमने कैसे निकाली है? थ्योरेटिकल निकाली है, ठीक है। और ये कौन सी निकाली है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो लेमडा दोनों क्या होगी? बराबर हो गई लगभग, ठीक है। तो बराबर होगी तो अपन कह सकते हैं ये क्या है? प्रूफ है, सही है। तो स्टूडेंट आप लेना चाहो तो एक स्क्रीनशॉट में आपको कंप्लीट मिल जाएगा डेविसन जर्मर प्रयोग। कंडीशन यही है, आप मेरे बगैर लीजिए ताकि स्क्रीनशॉट क्या आए? सुंदर सा है, ठीक है, ताकि आपका स्क्रीनशॉट क्या ना हो, खराब ना हो, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आई होप कि जो मैं समझाना चाह रहा था वो आपको क्लियर हो पाया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है, ठीक है। डी ब्रोगली के बाद डी ब्रोगली को मिला ले, और एक वी वोल्ट से विभवांतर मिला ले, और एक थोड़ा सा इसको मिला ले, तो एक बड़ा 6 या 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। बन सकता है, यदि बनाना चाहे तो वो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, वरना ये पूछे तो भी ये भी 3 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट अपन टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इससे रिलेटिव कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट हो तो जो फाइनल ईयर का ग्रुप बना हुआ है हमारा SMDT फिजिक्स का, उसमें आप पूछ सकते हो, या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू बेटा।